नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का इतिहास अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और एंशिएंट हिस्ट्री की आज ये हमारी तीसरे नंबर की क्लास यानी पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपकी 2 क्लास ले चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो 2 क्लास नहीं देखी हैं, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है। तो दोस्तों, वर्दी आजकल 24 चैनल पर जाकर आप वो दोनों क्लास देख सकते हो। ठीक है भाई, समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है 38 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके थे एंशिएंट हिस्ट्री। आज मैं 39वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ और बृहद्रथ की हत्या कर देगा पुष्यमित्र शुंग और एक नए वंश की स्थापना कर देगा शुंग वंश की। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मथार, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन नंबर डी संरक्ष। तो इसका राइट आंसर है अश्वघोष। ठीक है, तो बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी और संस्कृत भाषा में थी ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41वां क्वेश्चन क्या कहता है? मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास जमीनें नहीं थी, यानी जो भूमिहीन महिलाएं थी या आदमी थे, उन्हें क्या कहा जाता था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। भूमिहार, ऑप्शन बी गृहपति, ऑप्शन सी ग्राम बहुचक, ऑप्शन डी दास कर्मकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दास कर्मकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। 261 द्वार, 366 द्वार, 125 द्वार या आपके 64 द्वार। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है 64 द्वार। आपको पता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी और ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन काल में प्राचीन काल में नदी के नदी के दक्षिण के क्षेत्र में मगध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी के, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। आपको पता है कि प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी भी है और आपकी कौन सी नदी है? सोन नदी भी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? निम्नलिखित में से हड़प्पा नगर के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। उत्तरी नगर, ऑप्शन बी है पूर्वी नगर, ऑप्शन सी है पश्चिमी नगर या ऑप्शन डी है आपका दक्षिणी नगर। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है कौन सा? पूर्वी नगर। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 45? मौर्य शासक मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। 245 बीसी, ऑप्शन बी है 232 बीसी, ऑप्शन सी है 249 बीसी, ऑप्शन डी आपका 258 बीसी। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो अशोक की मृत्यु हो जाती है 232 बीसी में। ठीक है भाई, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 46? वो देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी आपका कौन है? समुद्रगुप्त सेकंड। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तो समुद्रगुप्त। आपको पता है कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, हरिसेन ने ही आपकी प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी और इसी पर जो अशोक स्तंभ पर इसकी एक प्रशस्ति की खुदाई भी की गई थी। 47वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 47वां क्वेश्चन? थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। प्रवरसेन प्रथम, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन द्वितीय या आपका प्रभाविति गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति। ठीक है, वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे आपका विंध्य शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा
मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के कौन से महीने में मनाई जाती है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, चैत्र, बैसाख, फाल्गुन या आपका माघ। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है बैसाख। बैसाख में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है और बैसाख बोले तो आपका अप्रैल और मई का महीना। ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, उज्जैन, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परीक्षा इतनी आसान है कि इसके ऑप्शन भी जो ना ऑप्शन भी पता नहीं अड्डे के सड्डे भाई। एक उत्तर का ऑप्शन है, दूसरा भाई दक्षिण का ऑप्शन है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाकर चीजें पढ़ी होंगी ना तो भाई आप क्वेश्चनों को आराम से टैकल कर पाओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया। वह चालुक्य नरेश कौन था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्ता, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त प्रथम। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय। आपको बताया कि पुलकेशिन द्वितीय ही ने जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक है भाई, ये लगभग 618 619 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी? 4 ऑप्शन है, कल्लूपट्टी, ऑप्शन बी करियापट्टी, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी पलामेडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरै, तमिलनाडु जो है आपकी पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 52 है, सातवाहन। सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। आपको पता है कि सातवाहन वंश जैसे आंध्र सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी फैला हुआ था भाई। ठीक है? तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी। देखो आपकी बुकलेट के अनुसार इसमें आंसर दे रखा है भाई आपका पश्चिमी, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा-सा विवादास्पद भी हो सकता है। क्योंकि देखो आंध्र सातवाहन वंश अगर मैं यहाँ देखूँ थोड़ा-सा, तो आपका थोड़ा-सा यहाँ पर भी फैला हुआ था भाई आंध्र प्रदेश में। हालाँकि महाराष्ट्र का क्षेत्र भी है भाई, तो इसलिए थोड़ा-सा कोऑर्डिनेशन पश्चिमी की तरफ जाता है, जो कि एग्ज़ामिनर की सोच के आधार पे ये इसका आंसर निर्धारित होता है भाई। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश डैश क्या है अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। कौन सा? दक्षिणी भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत या आपका पूर्वी भारत। आई होप आपने राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? दक्षिणी भारत। जो आपकी अर्थशास्त्र की पुस्तक है, जो मौर्य काल से लिखी गई है, वो बताती है कि जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में वो सोने और पत्थरों की खदानें हैं। और ये पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी चाणक्य, विष्णुगुप्त या आपका अ, कौटिल्य ने। ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 54? हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रदेशों में विभाजित था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है 2। तो जो हर्षवर्धन का जो राजवंश था वो 2 प्रदेशों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ता हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 55? प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, गंडक नदी, रावी नदी, कोसी नदी, यमुना नदी। देखो भाई आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी, तो आप लगा लोगे कि आपको पता है इसमें सिंधु, झेलम, चुनाव, रावी, व्यास, सतलज यही तो आप देखते हो जो आपकी सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। लेकिन आप देख लेते हो गंडक, कोसी, यमुना ये देखो इसका तो आस-पास से मतलब ऑप्शन के आस-पास भी नहीं दिख रहा है भाई। तो इसका राइट आंसर है रावी नदी भाई। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 56? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, महापद्म नंद, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है भाई? 57 कहता है वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? ये आपको पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 2500 वर्ष पहले, ऑप्शन बी 5000 वर्ष पहले, ऑप्शन सी 3500 वर्ष पहले या ऑप्शन डी 2000 वर्ष पहले। इसका राइट आंसर है 3500 वर्ष पहले। ठीक है भाई? ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, उसकी चर्चा करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 58? धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है, जिसका संबंध
प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? आपको पता है कि धम्म महामात्र एक अधिकारी हुआ करता था, जिसकी नियुक्ति किसने की थी आपको पता है? अशोक ने की थी। तो ये भी किससे संबंधित होगा भाई? अशोक से ही संबंधित है ये भाई जो। क्योंकि धम्म शब्द जो है वो अशोक की ही नीति थी भाई। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्या कहता है? भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। वसुमित्र, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी देवभूति, ऑप्शन डी कणव। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कौन है इसका आपका? तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है भाई? तो ये थी आपकी 3rd वीडियो भाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।